प्रिय छात्रों, मैं संदीप कुमार सिंह लर्न टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स यानी आदि क्या होता है इसके बारे में पढ़ा है। आज हम लोगों को 3.1 एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करना है। इसके पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है आव्यूह ए इक्वल टू, एक आव्यूह दिया गया है ए इक्वल टू, एक आव्यूह बना हुआ है 2, 5, 19 -7। एक आव्यूह दिया गया है, इसके एलिमेंट है -2, 5/2, 12, √3 1, √3 1 -5 और क्या दिया गया है 17 दिया गया है। इसके लिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग करके दिया गया है। क्या क्या ज्ञात करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इस आव्यूह की क्या ज्ञात करनी है, कोट याद करनी है। तो आव्यूह की कोट याद करनी है और हमने आपको बताया था कि आव्यूह की कोट क्या होती है। आव्यूह की कोट देखिए, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को ऐसे गुणनफल के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 पंक्ति है तो क्या हो जाएगा 3 गुणे, अगर 2 पंक्ति है तो 2 स्तंभ है तो क्या हो जाएगा 3x2। ये दी गई मैट्रिक्स का क्या हो जाता, कोट ही हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या क्या दी गई है, सबसे ये मैट्रिक्स दी गई है, इस मैट्रिक्स की कोट याद करनी है। तो यहाँ पे देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, क्षैतिज लाइन जो है वो पंक्ति होती है तो कितनी है पंक्तियों की संख्या देखिए 1, 2, 3। ये हो जाएगा R1, R2, R3। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है 3। और स्तंभों की संख्या देखिए C1, C2, C3 और C4। स्तंभों की संख्या कितनी दी गई है 4 दिया गया है। तो जो ये आव्यूह दिया गया है, इस आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी 3x4। इसका आर्डर क्या होगा, दी गई मैट्रिक्स का आर्डर क्या हो जाएगा 3x4। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। अवयवों की संख्या, तो यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से गुणा कर लेंगे तो हमें अवयवों की संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 3 × 4 कितना जाएगा, ये 3 चौक 12। तो यहाँ पे टोटल इस मैट्रिक्स में टोटल अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 12। मतलब दी गई मैट्रिक्स में कुल अवयव कितने हैं तो पता चला कितने हैं 12, क्योंकि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का अगर हम गुणा कर लें तो वैल्यू जो मिलेगी वो क्या हो जाएगी, अवयवों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे दी गई मैट्रिक्स में कितने अवयव हैं तो पता चला 12 अवयव हैं, 12 एलिमेंट हैं। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया गया है। यहाँ से हम लोगों को A13 याद करना है। क्या ज्ञात करना है A13। तो A13 ज्ञात करना है, A21 ज्ञात करना है, A21 ज्ञात करना है, A33 ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं A33 निकालना है, A21 ज्ञात करना था, A33, A24 निकालना है और एक एलिमेंट और बच रहा है A23 ज्ञात करना है, A23 ज्ञात करना है यहाँ पे। तो देखते हैं ये सारे एलिमेंट कैसे निकलेंगे। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि पहला एलिमेंट, यहाँ पे जो पहली संख्या लिखी है ये पंक्ति की संख्या को दर्शाएगी, जबकि दूसरी संख्या जो लिखी है ये स्तंभों की संख्या को दर्शाएगी। तो A13 का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा एलिमेंट लेना है जो पहली पंक्ति में तथा तीसरे स्तंभ में हो। पहली पंक्ति तथा तीसरे स्तंभ में, तो पहली पंक्ति तो ये होगी R1 वाली और तीसरा स्तंभ ये है। तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में कौन सा एलिमेंट है देखिए ये 19, यानी A13 की वैल्यू क्या हो जाएगी 19। एक बार फिर से समझिएगा, A13 का मतलब क्या हुआ, ये पहले ही संख्या जो है वो पंक्ति को दर्शाएगी, यानी ऐसा एलिमेंट हमको लेना है जो पहली पंक्ति में तथा तीसरे स्तंभ में हो। पहली पंक्ति तथा तीसरे स्तंभ में, तो पहली पंक्ति देखिए ऊपर वाली ये पंक्ति है पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ देखिए ये C3 दिया गया है। तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में कौन सा एलिमेंट दिया गया है 19। तो A13 जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ऐसे A21 चेक करते हैं। A21 का मतलब क्या हुआ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। A21 का मतलब क्या हुआ, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में होना चाहिए। तो दूसरी पंक्ति देखिए ये दूसरी पंक्ति है हमारी और पहला स्तंभ ये दिया गया है। तो दूसरी पंक्ति यहाँ पे ये है दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ ये है। तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे देखिए 35। तो 821 की वैल्यू क्या आ जाएगी 35। उसके बाद देखते हैं
A33 निकालना है। A33 का मतलब क्या हुआ, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ चाहिए। तो ये तीसरी पंक्ति है देखिए, और ये तीसरा स्तंभ है, ये तीसरी पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। A33 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। यहाँ पे देखिए A24 दिया गया है। A24 का मतलब क्या हुआ, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति देखिए ये है और चौथा स्तंभ ये वाला पार्ट है। दूसरी पंक्ति देखिए ये दी गई है और चौथा स्तंभ C4 ये दिया गया है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, A24 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। A24 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इससे हमको क्या काम करना है, A23 ज्ञात करना है। A23 चेक करते हैं। A23 का मतलब क्या हुआ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ चाहिए। दूसरी पंक्ति चाहिए और तीसरा स्तंभ। तो ये दूसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ यही है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 5/2 ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पे ये जो आव्यूह दिया गया था, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए थे। पहला तो क्या ज्ञात करना था, हमको ऑर्डर ज्ञात करना था कोट, जो कि 3x4 निकल के आई है। सेकंड क्वेश्चन था इस पे कि अवयवों की संख्या ज्ञात करिए, तो क्या आया है, 12 आया है। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था कि A13, A21 और ये सब वैल्यू ज्ञात करनी थी, एलिमेंट निकालने थे, तो वो हमने निकाल दिया यहाँ पे। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। यदि कोई आव्यूह दिया गया है, उस आव्यूह में कुल अवयव कितने दिए गए हो, 24 दिया गया हो, तो इसकी कुल संभव कोटियां क्या होंगी। तो हमको यहाँ पे देखिए क्या निकालना है, m और n की वैल्यू, m और n की वैल्यू ज्ञात करनी है, जिससे इनका गुणनफल m इंटू n क्या हो जाए, 24 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से m और n, मतलब दो संख्याएं कौन सी ऐसी होंगी जिनका गुणनफल किसके बराबर हो जाए, 24 के बराबर हो जाए। दो संख्या ऐसी ज्ञात करनी है जिनका गुणनफल क्या हो जाए, 24 के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले तो m बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और n बराबर क्या लिख दिया जाए, 1 लिख दिया जाए। और दूसरा यहाँ पे देखिए m बराबर क्या ले लिया जाए, यहाँ पे m बराबर 2 ले लें, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तीसरा, अगर m बराबर हम लोग क्या ले लें, 3 ले लें, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर m बराबर क्या ले लिया जाए, 4 ले लिया जाए, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर हम लोग m बराबर क्या ले लें, सॉरी बस ये संभव कोटियां होंगी इसकी, m इक्वल टू 24। तो इसकी संभव कोटियां यहां से देखिए क्या निकल के आएंगी। एक बार यहाँ पे मिल जाएगा ये 24 गुणे 1, इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। और एक बार दूसरी बार क्या हो जाएगा, 1 गुणे 24। ये जो ऐसा आव्यूह जिसमें अवयव कुल कितने हो, 24 अवयव हो, उसका ऑर्डर एक बार 24 गुणे 1 होगा। 24 क्रॉस यहाँ पे 24 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 24 हो जाएगा। एक ऑर्डर इसका ये हो सकता है 2 क्रॉस 12 और 12 क्रॉस 2 हो सकता है, यहाँ से देखिए। और ये 3 क्रॉस 8 और 8 क्रॉस 3 हो सकता है, क्योंकि अगर हम m इक्वल टू 3 ले सकते हैं तो n इक्वल टू भी 3 ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार m इक्वल टू 3 लेंगे, दूसरी बार n इक्वल टू 3 लेंगे। तो यहाँ पे ये ऑर्डर मिलेगा 3 क्रॉस 8 और 8 क्रॉस 3 की वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे क्या ले लें, 4 क्रॉस 6 ले लें, तो ये मिल जाएगा 6 क्रॉस 4। यानी इसके कुल संभव कोटियां कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 संभव कोटियां होंगी। हमको दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी थी जिनका गुणनफल क्या हो जाए, 24 के बराबर हो जाए। तो ये निकल के आ जाएंगी संभव कोटियां इसकी। तो यहाँ पे देखिए ये जो संख्याएं निकल के आएंगी वो हमेशा क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं हमको चाहिए जिनका गुणनफल किसके बराबर आ जाए, 24 के बराबर आ जाए। तो ये हो जाएगा देखिए 24 गुणे 1, 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 12 गुणे 2, 3 गुणे 8, 8 गुणे 3, 4 गुणे 6 और 6 गुणे 4। इसको ये भी पढ़ते हैं कि 6 क्रॉस 4 का ऑर्डर का। तो यहाँ पे कुल संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और दिया गया है इसका कि अगर इसमें टोटल कितने एलिमेंट हों, 24 के बजाय कितने एलिमेंट हो जाएं, अगर 13 एलिमेंट हो जाएं, 24 के बजाय कितने एलिमेंट हो जाएं, अगर 13 एलिमेंट हो जाएं, तो इसकी संभव कोटियां क्या हो जाएंगी। तो हम जानते हैं कि 13 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे इसकी संभव कोटियां केवल क्या होंगी, 13 क्रॉस 1 और एक संभव कोटि क्या होगी, 1 क्रॉस 13। केवल दो ही पॉसिबल केस ऐसे होंगे यहाँ पे जिनमें एलिमेंट को अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाए 13 और 1 को 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो केवल और केवल अगर कोई अवयव ऐसा दिया गया है जिसमें 13 अवयव हैं यहाँ पे, तो हम क्या काम करेंगे, उसका संभव केस क्या हो सकता है, 13 क्रॉस 1। उसका ऑर्डर क्या होगा, 13 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 13। केवल यही दो संभव कोटियां हो जाएंगी।
इसके बाद दिया गया है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। यदि किसी आव्यूह में, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी आव्यूह में कुल कितने अवयव हों, 18 अवयव हों तो इसकी कुल संभव कोटियां क्या होंगी। तो देखिए वही काम इसके पहले से क्वेश्चन में हम लोगों ने लगाया है। 1 गुणे 1 क्रॉस 1 क्रॉस क्या हो जाएगा 18 और 18 क्रॉस 1 एक कोटि तो ये हो जाएगी। दूसरी कोटि क्या होगी 2 क्रॉस 9, मतलब पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 9। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, और दूसरा मिल जाएगा यहाँ पे 9 क्रॉस 2। इसी प्रकार यहाँ 3 क्रॉस क्या आएगा 6 और 6 क्रॉस क्या आ जाएगा 3। ये वैल्यू मिल जाएगी। तो कुल संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी 2, 2, 4, 2, 6। यहाँ पे अगर 18 अवयव वाला कोई आव्यूह है तो उसकी संभव कोटियां कुल कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है यदि इसमें 5 अवयव हों, यदि इसमें कितने अवयव हों 5 अवयव हों, यदि 18 के बजाय कितने अवयव हो जाए इसमें 5 अवयव हो जाए तो इसकी कुल संभव कोटियां क्या होंगी। तो यहाँ 5 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 5 गुणे 1 यानी 5 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 5। केवल इसकी कितनी संभव कोटियां होंगी, केवल और केवल 2 संभव कोटियां हो जाएंगी अगर किसी आव्यूह में कितने एलिमेंट हैं 5 एलिमेंट हैं तो। उसके बाद देखिए एक 2 क्रॉस 2 का आव्यूह बनाना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, 4 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है। हमको एक 2 क्रॉस 2 का क्या बनाना है आव्यूह बनाना है, जिसमें यहाँ पे एक आव्यूह बनाना है। सॉरी यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक आव्यूह AIJ बनाना है हमको। क्या बनाना है AIJ, जिसका आर्डर दिया गया है 2 क्रॉस 2 होना चाहिए। और ये और यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है AIJ, A = AIJ इस प्रकार दिया गया है। और AIJ परिभाषित है इस प्रकार से, देखिए AIJ परिभाषित है। AIJ = दिया गया है I प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या I प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये जो 2 क्रॉस 2 दिया गया है इसका मतलब क्या हुआ, ये एक पंक्तियों की संख्या है और यह स्तंभों की संख्या है। यहाँ I और J क्या है, ये पंक्तियों की संख्या है स्तंभों की संख्या। मतलब I की वैल्यू हम लोग कहाँ तक ले सकते हैं, I की वैल्यू ग्रेटर R = 2 और स्टार्ट कहाँ से होगी ये ले सकते हैं। ये वैल्यू आएगी, सॉरी यहाँ उल्टा हो गया है, I की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी तथा 2 से क्या होगी छोटी होगी। ऐसे यहाँ पे J की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी और या 2 के बराबर या 2 से छोटी होगी। इस प्रकार से हमको यहाँ पे वैल्यू लेना है। यहाँ पे देखिएगा I हमको क्योंकि 2 क्रॉस 2 का बनाना है, मतलब यहाँ पे 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हो सकते हैं। तो सबसे पहले I = 1 लिखेंगे और I = 2 लिख सकते हैं। I और J = 1 और J = 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे अगर हम I = 1 लिखें और J = 1 लिखें, I = 1 और J = 1 लिखें तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे A11 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा A11। और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए 1 प्लस J के स्थान पे रखेंगे तो 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या जाएगा ये 2। तो 1 + 1 का मतलब क्या हुआ 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्क्वायर इसका तो क्या मिल जाएगा 2, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर अपॉन 2 = क्या जाएगा 4/2, 2 2 जा 4 क्या जाएगा यहाँ पे वैल्यू 2, यानी A11 कितना आ जाएगा 2। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए यहाँ पे 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, इसका मतलब क्या हुआ कि I जो दिया गया है ये पंक्तियों की संख्या दिखाता है और J क्या दिखाता है स्तंभों की संख्या। मतलब I = 1 और 2 लिख सकते हैं केवल, मतलब जो पंक्ति है वहां पे पंक्ति 2 ही होगी। I = एक बार 1 लिखा जाएगा और I = क्या लिखा जाएगा 2। ऐसे J = क्या लिखा जाएगा 1 और J = क्या लिखा जाएगा 2। तो ये वैल्यू हम लोग लेंगे, मतलब I और J की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी 2 यही हो सकती है केवल। तो यहाँ पे I = 1 लिए, J = 1 लिए तो ये वैल्यू मिल गई। ऐसे अगर हम I = क्या लिख दें 1 लिख दें और J = क्या लिख दें 2 लिख दें तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा A12 मिल जाएगा। और A12 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखेंगे 1, I के स्थान पे क्या आएगा 1 और J के स्थान पे क्या जाएगा देखिए 2। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या जाएगा 2। तो 2 1 कितना आएगा 3 और 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9/2, यानी A12 जो वैल्यू मिलेगी वो क्या जाएगी 9/2। ऐसे अगर हम I = क्या लिख दें 2 लिख दें और J = 1 लिख दें तो वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए A21 क्या मिल जाएगा A21। और A21 का मतलब क्या हुआ, जहां पे I है वहां क्या रखना है 2 और जहां पर J है वहां क्या रखना है 1।
तो 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या जाएगा 2। तो 2 + 1 कितना आएगा 3/2, यहाँ 3 का स्क्वायर होगा और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/2। तो A21 मिल गया हमको क्या 9/2। इसके बाद देखते हैं अगर हम लोग i = 2 रखें और j = भी क्या रख दें 2 रख दें तो क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी A22। और i के स्थान पे अगर 2 रखें और j के स्थान पे 2 रखें तो क्या आएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और ये वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए 2 + 2 कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2 और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16/2 और इसको 2 से काट देंगे 2 × 16 कितना आ जाएगा ये 8। इसका मतलब क्या हुआ A11 A12 A21 और A22 की वैल्यू मिल जाएगी कितना, यहाँ पे देखिए सबकी वैल्यू अलग अलग हमने निकाल लिया। अब आबिहू लिखते हैं तो आबिहू A = क्या मिल जाएगा देखते हैं। A11 की वैल्यू क्या है देखिए 2, A11 कितना आया है 2, A12 कितना आया है 9/2, ऐसे A21 कितना आया है A21 की वैल्यू आई है 9/2 और A22 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और इसका आर्डर भी आप देख लीजिए क्या दिया गया है 2 × 2 दिया गया है। 4th का सेकंड पार्ट देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर भी एक आबिहू बनाना है जिसका आर्डर क्या होगा 2 × 2। तो यहाँ पर भी i की वैल्यू 1 और 2 ले सकते हैं, i = 1 लिख सकते हैं और i = 2 लिख सकते हैं तथा j = क्या लिख सकते हैं 1 और 2, ये 2 वैल्यू लिख सकते हैं। इसी से 2 × 2 क्या मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम i = 1 लिखेंगे तो क्या मिलेगा A1 और j की वैल्यू भी अगर 1 लिखें तो क्या जाएगा A11 और i की वैल्यू अगर 1 लिखें तो 1/ क्या जाएगा 1। तो A11 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यहाँ पे i और j अगर दोनों 1 लिखा गया तो 1/1 क्या जाएगा 1। ऐसे अगर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या A12 का मतलब क्या हुआ i की वैल्यू 1 रखना है तो देखिए i क्या जाएगा 1 और j की वैल्यू क्या रखना है 2 तो क्या जाएगा 1/2, ये वैल्यू मिल जाएगी। और A21 निकालना है, क्या निकालना है A21। इसका मतलब क्या हुआ i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1 रखना है तो क्या मिल जाएगा यहाँ से देखिए 2/1 यानी इक्वल क्या जाएगा 2। और A22 निकालना है तो A22 क्या जाएगा देखिए i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 2, इसका मतलब क्या हुआ 2/2 इक्वल क्या जाएगा 1। ये वैल्यू 1 1 1 2 कहाँ से आती है तो ये आपको यहाँ से देखना है कि आर्डर इसका क्या दिया गया है 2 × 2 का दिया गया है। मतलब एक बार i = 1 लेंगे j = 1 लेंगे, एक बार i = 1 लेंगे तो j = 2 लेंगे, ऐसे i = 2 लेंगे और j = 1 और i = 2 और j = 2 लेंगे। तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी A11 A12 A21 और A22। अब क्या काम करना है आबिहू लिखना है तो A = लिख दीजिए। सबसे पहले क्या मिलता है A11 और A11 की वैल्यू 1 दी गई है। ऐसे A21 दिया गया है, A21 की वैल्यू क्या दी गई है 2 दी गई है और A12 कितना दिया गया है 1/2 दिया गया है और A22 कितना जाएगा 1। यहाँ पे देखिए A11 का मतलब क्या हुआ पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये पहला एलिमेंट लिखा जाएगा 1 यहाँ पर। ऐसे A12 का मतलब क्या हुआ पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति ये है और दूसरा स्तंभ यहाँ पे लिखा जाएगा तो ये 1/2 यहाँ आ जाएगा। ऐसे A21 क्या दिया गया देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए A22 का मतलब क्या हुआ दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ देखिए दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो ये वैल्यू 1 यहाँ पे लिखी जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका आर्डर देखिए क्या दिया गया है, इसका आर्डर 2 × 2 दिया गया है तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। 4th का थर्ड पार्ट जो दिया गया है ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। 5th में 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो इसका पहला पार्ट देखते हैं क्या दिया गया है। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। 5 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है एक 3 × 4 आबियों की रचना करनी है, 3 × 4 आबियों की रचना करनी है। और यहाँ पे Aij = दिया गया है, देखिए Aij = दिया गया है 1/2 mod -3i + j, 3i प्लस क्या दिया गया है j दिया गया है। ये Aij = दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 3 × 4 की रचना करनी है, 3 × 4 आबियों की रचना करनी है। तो i की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक हो जाएगी 3 तक होगी और j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से लेकर 4 तक हो जाएगी। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे i की वैल्यू क्या लेंगे A1 यानी A11 ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है A11 और A11 के लिए क्या काम करेंगे देखिए मतलब i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा देखिए 1/2 ये हो जाएगा -3 × i की वैल्यू 1 रखना है और j की वैल्यू 1 रखना है। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए 1/2 ये वैल्यू क्या जाएगी -3 + 1 कितना जाएगा -2 और -2 यहाँ पे लिख देंगे
और -2 का मॉड क्या जाएगा 2, और 2/2 क्या आ जाएगा 1, तो इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1, यानी A11 की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से 1। ऐसे A12 ज्ञात करेंगे। J की वैल्यू, यहाँ पे I की वैल्यू 1 रहेगी और J की वैल्यू 4 तक जाएगी, तो A12 कितना जाएगा देखते हैं। A12 इक्वल टू आएगा 1/2 -3 × 1 और प्लस क्या जाएगा 2। I की वैल्यू यहाँ पे 1 रखनी है और J की वैल्यू क्या रखनी है 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या जाएगा ये 1/2 -3 + 2 वैल्यू क्या जाएगी -1, और इसको सॉल्व करेंगे मॉड के बाहर ये वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, क्या जाएगा 1/2। ये मिल जाएगा हमको A12 की वैल्यू क्या मिल जाएगा 1/2। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। A13 कितना आएगा, A13 इक्वल टू क्या जाएगा 1/2 -3 × 1 और प्लस क्या जाएगा 3। A13 की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे देखिए, I इक्वल टू 1 रखा गया और J इक्वल टू 3। सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे देखिए 1/2 और ये सॉल्व होके -3 + 3 क्या जाएगा 0, तो इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। अब देखिए उसके बाद I इक्वल टू 1 लेना है और J इक्वल टू क्या लेना है 4, तो A14 इक्वल टू क्या जाएगा देखिए 1/2 -3 × 1 + 4, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे देखिए 4 - 3 कितना जाएगा 1, ये 1/2 मिलेगा और वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे मॉड में वैल्यू क्या जाएगी 1, तो 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे क्या जाएगा 1/2, तो A14 मिल गया। इसके बाद देखिए I इक्वल टू 1 लिया और J इक्वल टू कहां तक जाना था 4 तक। ऐसे अब क्या लेंगे I इक्वल टू 2 लिखेंगे तो A21 मिलेगा, A21, और A21 इक्वल टू क्या लिखेंगे देखिए 1/2, यानी I की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी है 2 रखनी है, तो कितना जाएगा -3 × 2 और प्लस J की वैल्यू क्या है 1, ये मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे देखिए 3 दूनी 6, -6 आएगा, -6 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा -5, तो ये हो जाएगा 1/2 और -5, -5 का निरपेक्ष मान लेंगे तो ये क्या जाएगा 5/2। यहाँ पे देखिए मॉडुलस लेंगे तो वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो वैल्यू क्या जाएगी 5/2। ऐसे हमको A22 ज्ञात करना है। A22 कितना जाएगा देखिए 1/2 -3 × 2 + 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में 2 घटेगा, कितना जाएगा ये 1/2 और ये आ जाएगा -4, तो कितना जाएगा ये 4/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, यानी A22 क्या मिल जाएगा 2। ऐसे A23 ज्ञात करना है। A23 इक्वल टू क्या जाएगा 1/2 -3 × 2 प्लस क्या जाएगा 3, और इसको क्या लिखेंगे देखिए -6 होगा प्लस 3 कितना जाएगा ये 1/2 और -3 आ जाएगा। इसको क्या लिख देंगे 3/2, ये वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद A24 ज्ञात करते हैं। A24 इक्वल टू क्या जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -3 × 2 + 4, ये वैल्यू मिल जाएगी। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा देखिए, इसको और सॉल्व करेंगे तो यहां से हमको मिल जाएगा, इसकी वैल्यू क्या जाएगी -6 + 4, ये हो जाएगा 1/2 और मॉड में क्या जाएगा -2, -6 + 4 कितना जाएगा -2, तो यह जाएगा 2/2, कट जाएगा, ये क्या वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे देखिए I इक्वल टू 2 लिया और J इक्वल टू कहां तक हमने वैल्यू लिखी 4 तक। अब इसके बाद क्या लिखेंगे I इक्वल टू 3 लिखेंगे और I इक्वल टू 3 लिखकर सॉल्व करेंगे तो I इक्वल टू अगर हमने 3 लिखा तो क्या मिलेगा A31, J इक्वल टू 1 लेंगे और I इक्वल टू 3, तो वैल्यू क्या जाएगी A31, और यहां से क्या लिखेंगे 1/2 -3 × 3 प्लस क्या जाएगा 1। इसको सॉल्व कराएंगे तो 3 3 का 9, 9 में 1 घटेगा, कितना आएगा -8, यह आ जाएगा 1/2 -8 हो जाएगा ये, तो क्या जाएगा 1/2 इंटू क्या जाएगी वैल्यू 8, 2 4 जाए कितना जाएगा 8 इक्वल टू क्या जाएगा ये 4। ऐसे हमको क्या निकालना है A31 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सॉरी A32 ज्ञात करना है। क्या निकालना है यहाँ से A32 ज्ञात करना है। A32 निकालने के लिए क्या काम करेंगे, A32 इक्वल टू आ जाएगा 1/2 -3 × I की वैल्यू क्या रखनी है, यहाँ पे I की वैल्यू रखनी है 3 और J की वैल्यू क्या रखनी है 2, तो कितना जाएगा 3 3 का 9, -9 में 2, यहाँ पे माइनस होगा, कितना आएगा -9 + 2 कितना आ जाएगा ये -7, तो ये जाएगा 1/2 इंटू -7, वो भी किसमें मॉड में लिखा जाएगा ये -7, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7/2। ऐसे A33 निकालेंगे तो क्या जाएगा 1/2, A33 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 -3 × 3 प्लस क्या जाएगा 3,
इक्वल टू आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगी वैल्यू -6। 3 त्रिक का 9, -9 + 3 कितना जाएगा -6 और इसको लिखेंगे क्या 6/2, 2 3 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। और यहाँ पे वैल्यू देखते हैं A34 ज्ञात करना है तो क्या आएगा 1/2 -3 × 3 प्लस क्या जाएगा 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो -3 3 जा 9 -9 + 4 क्या मिलेगा 1/2 यहाँ से ये आएगा -5 और इसको क्या लिखेंगे 5/2। ये वैल्यू मिल गई हमको A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34 की वैल्यू मिल गई। अब हमको क्या लिखना है आव्यूह लिखना है तो सबसे पहले देखते हैं आव्यूह A इक्वल टू यहाँ पे लिख दे रहे हैं आव्यूह A इक्वल टू क्या मिलेगा A11 क्या आएगा देखिए A11 दिया गया है 1, A12 कितना आया था A12 आया था 1/2, A13 कितना आया था 0 और A14 कितना आया है 1/2। उसके बाद A21 कितना आया है A21 आया है 5/2, A22 कितना आया है 2 आया है, A23 की वैल्यू आई है 3/2 और उसके बाद A24 की वैल्यू आई है 1। ये वैल्यू मिल गई है। ऐसे A24 की वैल्यू क्या आ गई है 1, A24 की वैल्यू आई है A24 हो गया है कितना 1, A24 की वैल्यू क्या आ गई है 1। A31 लिखना है यहाँ पे, A31 की वैल्यू क्या आएगी 4, A32 की वैल्यू आएगी 7/2, A33 की वैल्यू क्या जाएगी 3 और A34 की वैल्यू क्या जाएगी 5/2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए A11 को हमने लिखा 1, A12 को लिख दिया 1/2, A13 को लिखा 0 और A14 को क्या लिख दिया 1/2। ऐसे A21 को लिखा 5/2, A22 को लिखा क्या 2, A32 को क्या लिखा A23 को लिखा गया यहाँ पे 3/2। ऐसे A24 को क्या लिखा हमने 1, A31 को लिखा 4, A32 को लिखा 7/2, A33 को लिखा क्या 3 और A34 को लिख दिया क्या यहाँ पे 5/2। तो ये हमारा आंसर होगा। इसका सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।